मित्रों, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, अर्थात हृदय में उगता है, भाव रूप में हृदय में उगता है और वो दिमाग में पलता है, क्योंकि दिमाग जो है वो निश्चय करता है। क्या करता है? निश्चय करता है। जितने भी विचार हैं, उस विचारों की जो हृदय स्थली है, विचारों की जो उद्गम स्थली है, वो हमारा दिल है, जिसे हम हृदय भी कहते हैं, उद्गम स्थल। ये हमेशा, इसलिए हम जो भी दिल से काम करते हैं और दिल में आया हुआ काम कभी भी गड़बड़ नहीं होता, लेकिन मस्तिष्क से उसे बार बार पल्लवित, पोषित और निश्चयात्मक रूप से हमें अंतःकरण में स्थापित करना होता है कि हां, मुझे यह काम करना है। मित्रों, और जुबान से, ये वाणी से फल देता है, यह ध्यान रखना। और ऐसा वृक्ष है जिसको जितना तुम आगे पल्लवित और पोषित करोगे, यह इसकी सीमा अनंत है। आइए मैं आपको लिए चलता हूं शब्द शक्ति पर। प्रिय मित्रों, क्या है शब्द शक्ति? मैंने आपको कहा कि मैं समझाऊंगा थोड़ा सा आज कम, क्योंकि समझाऊंगा तो आधा घंटा इसमें लग जाएगा और मेरा प्रयोजन यह है कि मैं संपूर्ण जो है इस प्रकरण से संबंधित कोई भी चीज आपकी शेष नहीं रहे। शब्द शक्ति का अर्थ क्या है, शब्द क्या है और उसकी शक्ति क्या है? हम जानते हैं कि शक्ति जो है वो क्या है? सामर्थ्य है, उसकी ताकत है, उसकी ताकत है, उसका जो बल है वो क्या है? शक्ति है। हम कहते हैं ना कि उसकी शक्ति जो है, अर्थात शक्ति जो शब्द है, इसका अर्थ मैंने आपको बताया, सामर्थ्य है, ताकत है, बल है, या यूं भी कह सकते हैं कि क्षमता है। तो शब्द क्या है? हम जानते हैं कि भाषा की प्राथमिक इकाई क्या है? बोलो, ध्वनि है। और ध्वनि से जो है, जब ध्वनि का लिखित रूप होता है तब वर्ण होता है, और वर्णों में जब परस्पर मैत्री हो जाती है, वर्णों में जब मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, तब वह वर्ण क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। और इन्हीं शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद बन जाते हैं। और ये पद में, ये जो पद बनता है कब? जब शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है। किसी भी वाक्य में शब्द का प्रयोग नहीं होता, पद का प्रयोग होता है। और ये जैसे ही पद बनता है तो उसमें अर्थ अभिव्यक्ति का सामर्थ्य आता है, अर्थ अभिव्यक्ति का सामर्थ्य आता है, अर्थ अभिव्यक्ति का सामर्थ्य आता है। तो यहां पर हम जो ये शब्द शक्ति है, क्या इसको पद शक्ति कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सबसे पहले शब्द में ही सार्थकता जो आती है, लेकिन पूर्ण सार्थकता कब आती है? जब उसको हम पद बना देते हैं। इस संसार में बहुत सारे शब्द हैं। देखिएगा, जैसे मैंने एक खत शब्द को लिया। अब ये खत शब्द जो है, इसके कितने अर्थ हो सकते हैं? कल्पना कीजिएगा, एकार्थक शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं,